बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे मुअज़्ज़िज़ और काबिल एहतराम दोस्तों, हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह अपने वैरान खंडर में वापस आया तो देखा कि उसमें कदमों के निशानात हैं। यूं मालूम होता था जैसे कोई यहाँ आया है। उसने फौरन एक खास जगह पर देखा, ताज़ा खुदी हुई मिट्टी जिसको हमवार किया गया था बता रही थी कि इसका अंदेशा दुरुस्त था। उसने अपनी छड़ी से मिट्टी को हटाया। उसकी जमा शुदा रकम गायब थी। दोस्तों, हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह कुछ रकम किसी हंगामी जरूरत के लिए मिट्टी में छुपा कर रखता था। गालिबन किसी ने उसे रकम छुपाते हुए ताड़ लिया था। उसने अपनी गुदड़ी उठाई और चल पड़ा। नजदीक ही वाक़े एक मोची की दुकान पर पहुंचा और बड़ी खुश तबी से उसे सलाम किया। आओ आओ बहलोल, कैसे आना हुआ? मोची ने कहा। मैंने सोचा कि तुमसे मिल लाऊं, फिर तुमसे एक काम भी है। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा। कैसा काम? मोची ने पूछा। तुम एक अच्छे इंसान हो, मुझ जैसे दीवाने के साथ भी खुश इखलाकी से पेश आते हो। मैं तुमसे एक मशवरा लेना चाहता हूँ, हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा। ये तुम्हारी मेहरबानी है कि तुम ऐसा समझते हो, मोची ने खुश होकर कहा। हजरत बहलोल दाना जरा करीब हुआ और बोला कि तुम तो जानते हो कि मैं वैरानों, खंडरों और खाली मकानों में ही रहता हूँ। मैं जहां भी रहा वहां थोड़ी बहुत रकम अपने बुरे वक्त के लिए बचाकर जमीन में दफन कर दी। तुम जरा हिसाब लगाकर मुझे बता दो कि ये रकम कुल कितनी होती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम बताओ, मैं हिसाब कर देता हूँ, मोची ने फराख दिली से कहा। खुदा तुम्हारा भला करे। शहर के मशरकी गोशे में जो खंडर है वहां मैंने शायद 100 सिक्के दबा रखे हैं। कब्रिस्तान में तकरीबन 250 सिक्के होंगे और एक मकान के सहन में तो पूरे 500 हैं। हाँ, याद आया, नहर के किनारे भी 50 सिक्के दफन हैं। तो ये सब मिलाकर कुल कितने हुए? हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा। अगर ये सिक्के सोने के हैं तो उनकी मालियत 2000 के लगभग जरूर है, मोची ने हिसाब लगाकर बताया। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह कुछ देर सोचता रहा, फिर सर उठाकर बोला कि यार, मैं चाहता हूँ कि इन सब जगहों से वो तमाम सिक्के निकाल लाऊं और इस वैराने में छुपा दूं। यहाँ आमद रफ्त कम है, मेरा ख्याल है कि ये जगह ज्यादा महफूज है। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। तमाम रकम एक जगह रखो ताकि जब जरूरत पड़े तो निकालने में आसानी हो, मोची ने दिल ही दिल में खुश होते हुए मशवरा दिया। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह अपनी छड़ी के सहारे उठा। अच्छा तो भाई मैं चलता हूँ, आज ही ये काम कर लूं तो अच्छा है। सारे सिक्के निकाल कर ले आऊंगा और यहाँ गाड़ दूंगा। मेरे लिए दुआ करना। हाँ जाओ, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो, मोची ने उसे अलविदा कहा। दोस्तों, वो चला गया तो मोची ने सोचा कि उसने बहलोल के जो सिक्के जमीन खोद कर चुराए थे उन्हें वापस रखा है ताकि जब तो बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह अपने बाकी सिक्के लेकर आए तो उसे शक न हो और वो अपनी बाकी दौलत भी यहाँ गाड़ दे। उसके बाद वो मौका देकर सारी रकम निकाल लेगा। दोस्तों, वो जल्दी से गया और उसी जगह हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह की रकम दबाकर वापस आ गया। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह कहीं शाम को वापस आया। उसने मट्टी हटाकर अपनी रकम निकाल ली और वैराना छोड़कर चला आया। मोची बेचारा उसका इंतजार ही करता रह गया। वो अपनी रकम निकालकर उस वैराने से निकला और कोई दूसरा ठिकाना तलाश करने लगा। इत्तेफाकन उसे एक शिकस्ता मकान नजर आया जो खाली पड़ा था। तमाम शहर जानता था कि वो वैरानों से मानूस है और ऐसी ही जगहों पर रहता है, इसलिए अमूमन कोई उससे तारुज नहीं करता था। उसकी बेसरो सामानी ही उसका असासा थी। उसने इस शिकस्ता मकान का एक गोशा साफ किया और वहीं पर डेरा जमा लिया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज।